निरमत सराणाम सदाम शुश्रू सुविश तत्क्षणात ईश्वर हृदय अवरुध्यते। आप कथा में नहीं आए, आपके मन में संकल्प आया जी मुझे कथा में जाकर के बैठना है, तो उसी समय क्या होता है, ठाकुर जी हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। राधे 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 राधे। पर ऐसा मत करना कि सुनने का संकल्प ही करो और कथा पंडाल में नहीं आओ, कथा चले पूरा हॉल, पता चले पूरा हॉल खाली, तो फिर कथावाचक खम्माओं को कथा थोड़ी सुनाएंगे। ये तो कथा की महिमा है। और ठाकुर जी हृदय में आकर के विराजमान नहीं होते, बंद हो जाते हैं कथा के सुनने के संकल्प मात्र से। एक होता है विराजमान होना और एक होता है हृदय में आके बंद हो जाना। जब उद्धव जी ब्रज में आए गोपियों को ज्ञान देने के लिए, तो उद्धव जी ने कहा गोपियों से, बोले उस ब्रह्म की आराधना करो, योग करो, ध्यान करो। तो गोपियों ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही, उद्धव आप पता नहीं किस ब्रह्म की बात करते हैं, किस ज्ञान की बात करते हैं, पर हमारे हृदय में तो कोई और बैठा है। कौन बैठा? हृदय में माखन चोर गढ़े, हृदय में माखन चोर गढ़े, ओ हृदय में माखन चोर गढ़े, हृदय में माखन चोर। विराजे नहीं है, गढ़ गए। हृदय में माखन चोर गढ़े, हृदय में माखन चोर गढ़े। अब कैसे हूँ निकसत नाही, टेढ़े भय के अड़े। हृदय में माखन चोर गढ़े, हृदय में माखन चोर गढ़ गए, और गढ़ नहीं गए, टेढ़े होके अड़ गए। अब सोचो भाई, आप गाय को जिस खूंटा से बांधते हो आपने देखा होगा, आपने खूंटा को गाड़ दिया और खूंटा नीचे से टेढ़ा हो गया, और फिर आप उस खूंटा को जमीन से निकालो तो जल्दी से निकलेगा नहीं। अगर वो निकलेगा तो नीचे की सारी मिट्टी लेकर के बाहर निकलेगा। उसी प्रकार ठाकुर जी टेढ़े हैं ना। राधे राधे। हमारे ठाकुर जी कैसे भैया? टेढ़े हैं। चरण देखो टेढ़े। कभी आपने वृंदावन में राधा रमण जी का दर्शन किया है? किस किसने किया है? सबने। उनके चरण देखो हमारे टेढ़े। कटी से देखो टेढ़े। हाथ में मुरली देखो टेढ़ी। गर्दन देखो, उनकी बात देखो, जो सब कुछ टेढ़ा है। आहा। अब कैसे हूं निकसत ना है, टेढ़े हुए जो अड़े, जो टेढ़े होके अड़ गए हैं। अब गोपी कहती है ये चित्त में से माखन चोर निकल नहीं सकते, अगर माखन चोर निकलेंगे तो चित्त ही निकल जाएगा। इसलिए शुश्रू सुविश तत्क्षणात ईश्वर हृदय अवरुध्यते। कथा में आकर के विराजमान होना अथवा कथा का संकल्प मन में होना, उसी से ठाकुर जी हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये कथा का प्रभाव है। इसलिए श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर, इसके अलावा अन्य कोई ईश्वर है हम उसे नहीं जानते। अच्छा महाराज, इस कथा में आप किस किस को बुला रहे हैं? महर्षि वेदव्यास जी ने भागवत की रचना करी तो उनसे पूछा किसी ने, बोले आप किस किस को बुला रहे हैं भागवत की कथा में? तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहुरसिका भुवि भावुका। बड़ा अद्भुत श्लोक है। देखो भाई, फल कहां लगता है? पेड़ पर। हमारे वेद है ना, ये कल्प वृक्ष है, और उन कल्प वृक्ष पर, वेद रूपी कल्प वृक्ष पर एक फल लगा। कौन सा फल? भागवत रूपी फल।
अच्छा महाराज, वेदों की उच्च शाखा पर यह फल लगा, ध्यान से समझिएगा। सीधे सीधे धरती पर आया ये फल, तो क्या फूट नहीं गया होगा? भाई बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिसमें रस भरा होता है और ऊपर से नीचे गिर जाए तो फूट जाता है। ये फल फूट नहीं गया होगा? बोले नहीं। अगर सीधे ऊपर से नीचे आता तो फूट जाता है। ये पहले ऊपर की शाखा से नीचे वाली शाखा पे आया, उससे पर नीचे वाली पे आया, उससे पर नीचे वाली पे, कैसे कैसे आया? बोले सबसे पहले यही भागवत रूपी फल भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। किनको दिया? ब्रह्मा जी को। सबसे पहले भगवान ने भागवत की किताब ब्रह्मा जी को सुनाई है चतुश्लोकी के रूप में, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को, और नारद जी ने वेदव्यास जी को, नारद जी ने वेदव्यास जी को, और वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को। यानी जो फल नारायण की शाखा से चला वो ब्रह्मा की शाखा पे अटका, जो ब्रह्मा की शाखा से चला वो नारद की शाखा पे लटका, जो नारद की शाखा से चला वो व्यास की शाखा पे आके अटका, और व्यास की शाखा से सुख शाखा पे आया, और सुखदेव जी के माध्यम से, परीक्षित के माध्यम से आज वही फल पूरे विश्व ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल रहा है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, हर जगह आपको भागवत प्रेमी, और उसमें भी विशेष रूप से भागवत की कथा, सब जगह मिलेंगे आपको सुनने वाले श्रोता। एक बार तो हम जंगल में गए कार्यक्रम करने। कहां गए? छत्तीसगढ़ में एक जगह, अंबिकापुर के पास। चारों तरफ भीलों का एरिया, चारों तरफ भील ही भील, बड़े गहरे गहरे पहाड़, चारों तरफ झरने। जब कैलाश गुफा, जब हम गए वहां तो हमने सोचा कि यहाँ कौन कथा सुनेगा भैया, कौन कार्यक्रम देखेगा, पर इतना आनंद आया जंगल में। और जब उन लोगों ने विदाई किया हमारा, आए हाय क्या पूछो, आज तक वो विदाई हमको याद है। पूरे जंगली लोग अपने पेट पे कपड़ा बांधे, सर पे पता नहीं उन्होंने क्या बांध रखा था, किसी के हाथ में ढोल, किसी के हाथ में कांसा, और रो रो करके विदाई किया। हम सब धन्य सहित परिवारा, देख नयन पद कमल तुम्हारा। ये मानस की चौपाई ना गा करके। फिर मन में आया, देखो ठाकुर जी के प्रेमी चारों तरफ है, कहीं भी आप चले जाओ। तो ये भागवत रूपी फल सुखदेव जी के माध्यम से, परीक्षित के माध्यम से चारों ओर प्रचारित हुआ। अच्छा महाराज, इस बात की क्या गारंटी है कि भागवत रूपी फल मीठा होगा? राधे राधे। राधे राधे। भाई फल मीठा भी तो होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे खट्टे फल होते हैं, खा लो तो गला बैठ जाए। बोले इस बात की पक्की गारंटी है कि फल ये मीठा होगा। क्यों मीठा होगा? बोले सुखदेव जी ने अपना मुंह लगा दिया। सुख माने होता है तोता। तोता जिस फल में अपना मुंह लगा दे वो फल मीठा ही होता है। आंख बंद करके खा लो उसको, आप अनुभव करना। या तो आप ये समझो कि तोता उसी फल में मुंह लगाता है जो मीठा होता है, या फिर आप ये समझो कि तोते की चोंच में मिठास होती है, उसने लगा दिया तो फल मीठा। इसमें भी एक तोते का मुख लग गया। कौन है वो? सुखदेव जी। सुख सखी है, इसलिए सुख मुख विगलित हो गया। सुखदेव का मुख लग जाने से अत्यधिक मीठा हो गया। इसलिए भैया, जो रस रसिक कीर मुनि गायो, जो रस रसिक कीर मुनि गायो। हमारे वल्लभ कुल में श्री परमानंद दास जी की वाणी है ये। जो रस कीर यानी सुखदेव जी ने गाया, उसको किसी ने नहीं गाया। जो रस रसिक कीर मुनि गायो, जो रस रसिक कीर मुनि गायो। यद्यपि रमा रहित चरणन तर, यद्यपि रमा रहित चरणन तर। कमल कोस बासी न चखायो, कमल कोस बासी न चखायो। चरणों में लक्ष्मी रहती है भगवान के में, लेकिन लक्ष्मी को वो रस प्राप्त नहीं हुआ। कमल कोसवासी कौन है? ब्रह्मा। भाई भगवान की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए ना। बोले जो रस ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं है, जो रस लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं है, वो रस सुखदेव जी को प्राप्त है। कौन सा रस? बोले बंसी बट निकट श्री यमुना जी के तट, वृंदावन के बीथिन बहायो, वृंदावन वन की बीथिन बहायो।
कौन सा रस भैया? बोले सो रस रसिक दास परमानंद, वृषभानु सुता और बीच बसायो। वृषभानु सुता और बीच बसा। देखो भैया, ठाकुर जी का एक नाम है रस। क्या नाम है? ये गन्ने का रस नहीं है कि कोई अनार का रस समझ ले कि कोई आम का रस। रस उनका एक नाम है रसराज। क्या नाम है? रसराज। एक नाम है रसेस, जो रस का ईश्वर है, उसको रसेस कहते हैं। हमारा उपनिषद कहता है रसो वैशः रसै जीवायम लब्ध्वा आनंदे भवति। तैत्तरीय उपनिषद। भगवान रस स्वरूप है, जो किशोरी जी के हृदय में विराजते हैं, वे रस स्वरूप श्री कृष्ण। उनको श्री सुखदेव जी ने गाया।